सोचिए, क्या हो अगर आज, अभी, दुनिया के किसी बड़े शहर पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया जाए। नहीं, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे सीधे हम सबके भविष्य से जुड़ा है। तो चलिए आज इसी भयानक संभावना की तह तक जाते हैं। तो सवाल ये है कि अगर आज के ज़माने का एक मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होता है तो इसका अंजाम क्या होगा? मतलब तबाही कितनी दूर तक जाएगी और इसका असर कब तक रहेगा? यही वो सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं। देखिए, सब कुछ शुरू होता है बस एक पल में। सूरज से भी कई गुना ज्यादा तेज एक रोशनी का धमाका, और उस एक पल के बाद दुनिया फिर कभी वैसी नहीं रहेगी जैसी वो पहले थी। तो उस ब्लाइंडिंग फ्लैश, उस रोशनी के ठीक बाद पहले कुछ सेकंड्स में क्या होता है? यहीं से एक ऐसी ताकत के फूटने की कहानी शुरू होती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। धमाके के बिल्कुल सेंटर में, जिसे ग्राउंड जीरो कहते हैं, वहां टेम्परेचर लाखों डिग्री तक पहुंच जाता है। हाँ, आपने सही सुना। ये हमारे सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म है। इतनी ज्यादा गर्मी कि उसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। और इतनी भयानक गर्मी का मतलब सीधा सा है कि धमाके के सेंटर से कई किलोमीटर के दायरे में जो कुछ भी आएगा, फिर चाहे वो इमारतें हों, सड़कें हों या इंसान, सब कुछ एक सेकंड से भी कम में भाप बन जाएगा। लिटरली वेपराइज हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इस गर्मी के ठीक पीछे पीछे आती है तबाही की दूसरी लहर, एक जबरदस्त शॉकवेव जो करीब 10 से 15 किलोमीटर के पूरे एरिया में हर चीज को निगलने के लिए आगे बढ़ती है। ये हवाएं किसी भी भयानक से भयानक तूफान से कई गुना ज्यादा तेज होती हैं, इतनी तेज कि ये कंक्रीट की मजबूत इमारतों को भी कागज की तरह उड़ा देती हैं। लेकिन ये जो दिखाई देने वाली तबाही है ना, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली और अदृश्य खतरा तो अभी आने वाला है। तो धमाके और शॉक वेव्स की गुजर जाने के बाद जो चीज पीछे रह जाती है वो है एक अदृश्य कातिल, एक ऐसा खतरा जो दिखता नहीं है लेकिन सालों साल तक मौत बांटता रहता है। इसे कहते हैं फॉलआउट। अब ये फॉलआउट है क्या? ये असल में वो जहरीली रेडियो एक्टिव धूल है जो धमाके के बाद आसमान में चली जाती है और फिर धीरे धीरे एक खामोश मौत की बारिश बनकर जमीन पर वापस गिरती है। और हवा के साथ ये जहरीला बादल सैकड़ों किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। हमारे खेत, हमारी नदियां, यहाँ तक कि पीने का पानी, सब कुछ दशकों के लिए जहरीला हो सकता है। इससे बचने का कोई तरीका नहीं होता। अब इतनी बड़ी तबाही के बाद जाहिर है दुनिया चुप तो नहीं बैठेगी। अब शुरू होता है इंसानी रिएक्शंस का दौर। और यकीन मानिए, ये शायद पहले वाली तबाही से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इसका जियोपॉलिटिकल असर क्या होगा? ये बात तो लगभग तय है कि जिस देश पर हमला हुआ है वो खामोश नहीं रहेगा। जवाबी हमला होगा और पूरी ताकत से होगा। हजारों मिसाइलें, ड्रोन्स, दुश्मन के मिलिट्री बेस और उनके साथियों पर हमले। ये आग जंगल की आग की तरह फैलेगी और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपनी चपेट में ले लेगी। और बस यहीं से एक एक करके डोमिनो गिरना शुरू हो जाते हैं। एक छोटा रीजनल झगड़ा देखते ही देखते एक ग्लोबल संकट बन जाता है। एक पल के लिए सोचिए, अगर ये लड़ाई अमेरिका और ईरान के बीच हो तो क्या होगा? एक तरफ अमेरिका के साथ उसके नेटो सहयोगी आ जाएंगे, तो दूसरी तरफ रूस और चीन जैसे देश ईरान के पीछे खड़े हो सकते हैं। और बस देखते ही देखते ये एक वर्ल्ड वॉर का रूप ले लेगा। लेकिन इस जंग का असर सिर्फ इंसानों तक ही नहीं रहेगा। इसकी सबसे भयानक कीमत शायद हमारे पूरे प्लैनेट को चुकानी पड़ेगी। एक ऐसा नतीजा जिसे साइंटिस्ट एक खास नाम से बुलाते हैं। इसे कहते हैं न्यूक्लियर विंटर। और ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है जैसा हम सोचते हैं। नहीं, ये हमारे प्लैनेट के पूरे क्लाइमेट सिस्टम का सिस्टमैटिकली कोलैप्स कर जाना है। तो होता क्या है कि कई सारे न्यूक्लियर धमाकों से जो धुआं और धूल उठती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर जाकर एक मोटी चादर बना लेती है। अब ये चादर सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने ही नहीं देती। नतीजा, पूरी दुनिया का टेम्परेचर अचानक से गिर जाता है, सारी फसलें तबाह हो जाती हैं और दुनिया भर में एक भयानक अकाल पड़ जाता है। ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लग रहा है ना? पर दुख की बात यह है कि ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है। इतिहास खुद गवाह है कि ये खतरा कितना असली है। देखिए, इतिहास में सिर्फ एक बार 1945 में युद्ध में न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हुआ।
उस एक पल ने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और उसी तबाही के बाद से पूरी दुनिया की बस यही कोशिश रही है कि वो गलती फिर कभी कभी न दोहराई जाए। और इसकी वजह बहुत सीधी सी है, क्योंकि एक न्यूक्लियर वॉर में कोई असली विजेता होता ही नहीं है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो आखिर में सिर्फ हारने वाले ही बचते हैं। और इसीलिए ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है, क्या दुनिया को फिर से एक न्यूक्लियर जंग का सामना करना पड़ सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचने की जरूरत है, क्योंकि इसका जो भी जवाब होगा वो हमारा और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा।